डरते डरते मियाँ ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला। उसके सामने पुरानी आर्ट गैलरी उभरी हुई थी। इसकी गंध धूल और भूली हुई चीजों जैसी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन दौड़ गई। हवा में भारीपन था, मानो कोई देख रहा हो। वह अंदर कदम रखती है। उसकी स्नीकर्स लकड़ी के फर्श पर आवाज कर रही थी। उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही थीं, जो कुछ सूरज की किरणों द्वारा डाली गई थीं, जो बंद खिड़कियों से होकर गुजर रही थीं। मियाँ सावधानी से आगे बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गैलरी भयानक रूप से खामोश थी। वह अपनी ही सांसें सुन सकती थी। फर्श के तख्तों की हर आवाज उसे चौंका देती थी। उसने अपने दोस्तों को इसमें उलझने क्यों दिया? यह जगह बहुत ही डरावनी थी। मियाँ ने खुद को हिम्मत रखने के लिए कहा, यह तो बस एक पुरानी इमारत थी, डरने की कोई बात नहीं। उसे बस अपने दोस्तों को ढूंढना था और इस जगह से बाहर निकलना था। गैलरी भूली हुई चित्रों से भरी पड़ी थी। वे दीवारों पर लटके हुए थे, धूल से ढके हुए। मियाँ ने एक की फटी हुई सतह पर अपनी उंगलियां हल्के से फेर लीं। ये लोग कौन थे? एक धीमी फुसफुसाहट ने उसे पीछे धकेल दिया। वह घूम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या वह कल्पना कर रही थी या किसी ने उसका नाम पुकारा था? यह आवाज गैलरी के पीछे एक छोटे से बंद कमरे से आ रही थी। मियाँ हिचकिचा गई। क्या उसे देखना चाहिए कि वहां क्या था? उत्सुकता उस पर हावी हो गई। उसे जानना था कि उस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने चाबी के छेद से झांका। कुछ भी देखने के लिए बहुत अंधेरा था। निराश होकर मियाँ मुड़ गई। उसे अंदर जाने का दूसरा रास्ता खोजना होगा। उसने कमरे को देखा। उसकी नजर किसी सुराग को ढूंढ रही थी। कहीं तो चाबी जरूर होगी। धातु की एक चमक उसकी आंखों में पड़ी। यह कोने में पुराने कैनवस के ढेर के नीचे छिपा हुआ था। मियाँ दौड़ी और कैनवस के जरिए खोदने लगी। उसकी उंगलियों ने एक छोटी मलिन चाबी को जकड़ लिया। यह छूने में ठंडी थी। क्या यह वही हो सकती है? वह जल्दी से बंद कमरे में वापस चली गई। प्रत्याशा से उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अंदर क्या मिलेगा? चाबी एक क्लिक के साथ ताले में घुस गई। दरवाजा खर्राटे की आवाज के साथ खुला। एक छोटे धूल भरे कमरे का खुलासा हुआ। दूर दीवार पर एक ही पेंटिंग लटकी हुई थी। यह एक युवा पुरुष का चित्र था जो किसी और समय के कपड़े पहने हुए था। उसकी दयालु आंखें और एक उदास मुस्कान थी। मियाँ पेंटिंग की ओर आकर्षित होकर करीब आई। उस आदमी के चेहरे के बारे में कुछ अजीब तरह से परिचित था। वह कैनवास को छूने के लिए आगे बढ़ी। अचानक पेंटिंग चमक उठी। मियाँ ने जैसे ही पेंटिंग में बने व्यक्ति को कमरे में कदम रखते देखा तो वह हाँफने लगी। वह बिल्कुल असली, ठोस दिख रहा था, बिल्कुल किसी और इंसान की तरह, सिवाय कपड़ों के। धन्यवाद, वह आदमी बोला। उसकी आवाज धीमी और मधुर थी। मैं इतने लंबे समय से वहां फंसा हुआ था। मियाँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पेंटिंग वाला आदमी उससे बात कर रहा था। तुम कौन हो? मियाँ ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। और आप पेंटिंग में कैसे फंस गए? वह आदमी उदास होकर मुस्कुराया। मेरा नाम विलियम है, उसने कहा, और ये एक लंबी कहानी है। भाग 5, अतीत की यात्रा। अगले कुछ घंटों में विलियम ने मियाँ को अपनी कहानी सुनाई। वह भी उसी की तरह एक चित्रकार था। वह बहुत समय पहले इसी शहर में रहता था। विलियम अपने प्रिय का चित्र बनाने में लगा हुआ था, तभी उसके स्टूडियो में आग लग गई। वह आग में जलकर मर गया। उसकी आत्मा पेंटिंग में फंस गई। मियाँ सहानुभूति से भरे हृदय से ध्यान से सुन रही थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह फंस जाएगी। लेकिन अब आप बाहर क्यों आ सकते हैं? उसने पूछा। और मैं आपको क्यों देख सकती हूं? विलियम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा। आपके स्पर्श ने जादू को तोड़ दिया, और आप मुझे इसलिए देख सकते हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं। भाग 6, अतीत से पर्दा उठाना। विलियम अपने शहर को फिर से देखने के लिए तरस गया। उसने मियाँ से मदद मांगी। उसने उसे ऐसी चीजें दिखाने का वादा किया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। साथ में वे गैलरी से बाहर निकले और शहर में आ गए। विलियम मियाँ को सड़कों से होते हुए उन जगहों की ओर इशारा करते हुए ले गया जिन्हें वह याद करता था। उसने उसे शहर के अतीत की कहानियां सुनाई। मियाँ चकित थी। वह इन सड़कों पर 1000 बार चल चुकी थी, लेकिन उसने उन्हें अब तक वास्तव में कभी नहीं देखा था। विलियम की कहानियों ने शहर में जान फूंक दी। उसने उन लोगों के बारे में जाना जो बहुत समय पहले यहां रहते थे और प्यार करते थे। उसने शहर को विलियम की नजरों से देखा। सुंदरता, इतिहास और जादू का स्पर्श। भाग 7, अलविदा पुराने दोस्त।
जैसे ही सूरज डूबने लगा, शहर पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। विलियम को पता था कि अब उसके जाने का समय हो गया है। वह शहर के किनारे पर एक पुराने घिसे पिटे ओक के पेड़ के पास रुक गया। यही मुझे अलविदा कहना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी। मिया को भी उदासी का एहसास हुआ। उसने विलियम के साथ अपने समय का आनंद लिया था। उसने उसे उनके शहर का दिल दिखाया था। धन्यवाद मिया, विलियम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुमने मुझे एक तोहफा दिया है। आपने मुझे अपने अतीत को फिर से जीने और शांति पाने दिया। उसने उसे चांदी का एक छोटा सा लॉकेट दिया। इसे हमारे साथ बिताए समय की याद के रूप में अपने पास रखें, उसने कहा। इससे पहले कि मिया कुछ और कह पाती, विलियम फीका पड़ने लगा। उसने आखिरी बार उसे देखकर मुस्कुराया, फिर वह चला गया। लॉकेट उसके हाथ में गर्म महसूस हो रहा था। उसने उसे खोला। अंदर विलियम का एक छोटा सा चित्र था। उसकी दयालु आंखें उसे देख रही थी। भाग 8, एक बदला हुआ दृष्टिकोण। मिया बहुत देर तक उस बूढ़े ओक के पेड़ के पास खड़ी रही। लॉकेट उसके हाथ में कस के जकड़ा हुआ था। उसने शहर की ओर देखा, जो अब शाम की मंद चमक में नहाया हुआ था। अब सब कुछ अलग लग रहा था। सड़कें अब सिर्फ सड़कें नहीं रही, वे किसी और समय के लोगों द्वारा चले गए रास्ते थे। इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं थीं, उनमें कहानियां थीं, सदियों से फुसफुसाते हुए रहस्य। मिया मुस्कुराई। वह विलियम के साथ अपने साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेगी। उसने उसकी आंखें उस जादू के लिए खोल दी थीं जो उसे घेरे हुए था। उसने महसूस किया कि इतिहास केवल एक किताब में तारीखें नहीं हैं। यह असली लोगों, असली जिंदगी, असली भावनाओं से बना था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, मिया को पता था कि उसका एक हिस्सा हमेशा उस प्रेतबाधित आर्ट गैलरी में रहेगा, उस दयालु चित्रकार के साथ जिसने उसे इतिहास, स्मृति और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का सही अर्थ दिखाया था।